शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विघ्नों को रोकने के उपाय को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि ने 30वें सूत्र में 31वें सूत्र में जिन विघ्न और उपविघ्नों की चर्चा की है, उन विघ्न और उपविघ्नों को रोकने की बात भी कही है। किस प्रकार इन विघ्नों को उपविघ्नों को रोका जा सकता है, 32वें सूत्र में स्पष्ट किया है। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यासः। उन विघ्नों को, उन विक्षेपों को, उन बाधक तत्वों को, योग को रोकने वाले उन शत्रुओं को रोकने का मात्र एक ही उपाय है, एक तत्व का अभ्यास करना। ये जो एक तत्व है, यह एक तत्व ईश्वर है। ईश्वर ही हमारे प्रयोजन को पूर्ण करने वाले हैं। जिस जड़ पदार्थ के पीछे हम दौड़ लगा रहे हैं, वह जड़ पदार्थ हमारे प्रयोजन को पूर्ण कभी नहीं कर सकते। और महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, जो व्यक्ति विषय भोगों की ओर दौड़ लगा रहा है, विषय भोगों को अपनाने की चेष्टा कर रहा है, उन विषय भोगों में वह सुख नहीं है जिस सुख को हम प्राप्त करना चाहते हैं। हमारा जो आकर्षण है, हमारा जो लगाव है, हमारी जो श्रद्धा है, वो इन जड़ पदार्थों की ओर है, विषय भोगों की ओर है। पर महर्षि वेदव्यास कहते हैं, इन विषय भोगों में वैसा सुख नहीं है जैसा सुख हम चाहते हैं। इसलिए महर्षि वेदव्यास स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, विषय सुखम च अविद्या। इन विषय भोगों में सुख मानना ये अविद्या है। अर्थात विषय भोगों में जैसा सुख हमें प्राप्त करना चाहिए, वैसा सुख अगर कोई मानता है तो ये अविद्या से ग्रस्त है व्यक्ति। वैसा सुख नहीं है जैसा सुख हम चाहते हैं। जिस पूर्ण सुख को हम चाहते हैं, जिस दुख रहित सुख को हम चाहते हैं, वैसा सुख इन विषय भोगों में नहीं है। इसलिए वो कहते हैं विषय भोगम। ये जो विषय भोग है, विषय सुखम च अविद्या, विषयों में पूर्ण सुख मानना अविद्या है, मूर्खता है, अज्ञानता है। यह समझ नहीं है कि इन विषय भोगों में जो सुख दिखाई दे रहा है, उस सुख के पीछे दुख छुपा हुआ है। ये मनुष्य को दिखाई नहीं देता। इसलिए व्यक्ति उन विषय भोगों की ओर अग्रसर है। पर महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, जब व्यक्ति एक तत्व का अभ्यास करता है, परमपिता परमात्मा का अभ्यास करता है, और उस परमपिता परमात्मा में जो सुख है, आनंद है, वो वैसा नहीं है जैसा इस विषय भोगों में है। विषय भोगों में दुख साथ में है और ईश्वरीय आनंद में दुख साथ में नहीं है। इस बात को समझना है।
परंतु ईश्वर के प्रति वो आकर्षण नहीं है, वो प्रेम नहीं है, वो लगाव नहीं है, वो श्रद्धा नहीं है। हां, मनुष्य ईश्वर को बहुत बड़ा मानता है, पूजा भी करता है, परंतु उसका जो पूरा का पूरा व्यवहार है, वह व्यवहार ये बताता है कि ईश्वर मेरे जीवन में कोई मान्य नहीं रखता। मेरे जीवन में तो ये जड़ पदार्थ मान्य रखते हैं। एक और शब्दों के माध्यम से ईश्वर को बहुत बड़ा मानता है व्यक्ति, और दूसरी ओर व्यवहार में ईश्वर को बहुत निम्न मान लेता है। व्यवहार यह बताता है उसके जीवन में ईश्वर की कोई उपयोगिता नहीं है, क्योंकि जीवन में उन्हीं वस्तुओं की उपयोगिता है जिनके साथ वो जुड़ा हुआ है। इसलिए सबसे पहले मनुष्य को यह समझना आवश्यक है, ईश्वर मेरे जीवन के लिए क्या महत्व रखता है, ईश्वर की क्या उपयोगिता है। जब तक ईश्वर के महत्व को नहीं जानता व्यक्ति, उसकी उपयोगिता को पहचानता नहीं है, ईश्वर से मिलने वाले लाभों को नहीं समझ पाता, ईश्वर को न अपनाने से जो हानियां होती हैं उन हानियों को नहीं जानता समझता, तभी व्यक्ति ईश्वर से दूर होता जा रहा है। यद्यपि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में विराजमान है, ईश्वर हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, परंतु उस ईश्वर को नजरअंदाज करके हम इन जड़ पदार्थों के पीछे दौड़ लगाते जा रहे हैं, आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, पीछे नहीं मोड़ करके देख रहे हैं। इसलिए ईश्वर को समझना पड़ता है। ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को जैसा वेद कहता है, जैसा ऋषि लोग कहते हैं, वैसे ईश्वर के स्वरूप को सामने लाना होगा। वेदोक्त ईश्वर को जब तक हम अपने सामने नहीं लाएंगे, ऋषियों ने जिस रूप में ईश्वर को स्पष्ट किया वैसे अपने समक्ष नहीं लाएंगे, तब तक हमारी रुचि ईश्वर में नहीं बन पाएगी। केवल शब्दों से मानने से, केवल शब्दों से स्वीकार करने से, केवल हाथ जोड़ने मात्र से, माला डालने मात्र से हम अपने प्रयोजन को पूरा नहीं कर सकते। ईश्वर जैसा है वैसा ही ईश्वर को मानना, और जैसा ईश्वर है वैसा मान करके ईश्वर ने जैसा इस संसार को बनाया है वैसा ही इस संसार का उपयोग करना, और जैसा ईश्वर ने निषेध किया है वैसा नहीं करना। ईश्वर के विधि विधान को समझ करके उसके अनुरूप चलना होगा। जब व्यक्ति किसी वस्तु के महत्व को समझ लेता है, जान लेता है, उसकी उपयोगिता को पहचान लेता है, उससे होने वाले लाभों को अनुभव करता है, अगर वो उसके जीवन में नहीं है तो उससे जो हानियां होंगी उनको समझता है, तो उस वस्तु को वो व्यक्ति छोड़ता नहीं है, त्याग नहीं करता है, उसके बिना जी नहीं सकता। वह वस्तु उस व्यक्ति के जीवन के लिए एक ऐसा अभिन्न अंग बन गया है, उसके बिना वो जी नहीं सकता। परंतु ईश्वर के बिना जीता है। इसका अर्थ है कि ईश्वर को वैसा जाना नहीं है, समझा नहीं है, ईश्वर को अपने जीवन का अंग नहीं बनाया, इसलिए यह परिस्थिति आती है। इसलिए ईश्वर को भुला के रखता है व्यक्ति। और योगाभ्यासी व्यक्ति इसी रूप में चलने लगेगा तो कभी वो योगाभ्यास नहीं कर पाएगा। योगाभ्यास करने के लिए व्यक्ति को ईश्वर को वैसा ही समझना पड़ेगा जैसे संसार के अन्य पदार्थों को जानता है। भोजन है, भोजन को हम जानते हैं,
भोजन हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। बिना भोजन के नहीं रह सकते, बिना भोजन के नहीं रह सकते, बिना वस्त्र के नहीं रह सकते। ये जितने भी वस्त्र हम लोग धारण करते हैं, इन वस्त्रों के बिना नहीं रह सकते। ये वस्त्र भी हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। जिस मकान में रहते हैं वह मकान भी हमारे जीवन के लिए एक अंग है, उसके बिना हम जी नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिनको हमने अपने जीवन के अंग बनाए हैं, इसीलिए उनके बिना हम जी नहीं सकते और उनके लिए हम मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक उन पदार्थों को पाने के लिए, उनको अपनाने के लिए, उनको अपने जीवन में स्थापित करने के लिए, अपनाए हुए पदार्थों को बनाए रखने के लिए मेहनत पुरुषार्थ करते रहते हैं। जैसे इन पदार्थों को हम अपने जीवन के साथ जोड़ करके इनको अंग बनाए हैं, वैसे ही ईश्वर को भी अपने जीवन का अंग बनाना होगा। जब ईश्वर को जीवन का अंग बना लेते हैं, तब जाकर के ईश्वर का हम अभ्यास कर पाएंगे। जैसे रोज भोजन का अभ्यास करते हैं, रोज भोजन का अभ्यास करते हैं, इस अभ्यास को त्याग नहीं करते हैं, निरंतर अभ्यास करते हैं, और जब तक रहेंगे तब तक इस भोजन का अभ्यास करते हैं, यानी बार बार भोजन करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार भोजन किया तो बस हो गया, फिर दोबारा नहीं करेंगे, दोबारा फिर करते हैं, फिर करते हैं, फिर करते हैं। ये अभ्यास निरंतर चलता रहता है। जिस प्रकार भोजन का अभ्यास होता है, जिस प्रकार वस्त्रों का अभ्यास होता है, जिस प्रकार मकान का अभ्यास होता है, जिस प्रकार संसार के बहुत सारे पदार्थों का हम अभ्यास करते हैं, निरंतर उनका प्रयोग करते हैं, निरंतर उन चीजों को अपने जीवन के साथ जोड़ते हैं, ठीक इसी प्रकार से ईश्वर को जोड़ना पड़ेगा। वैसा ही जोड़ना पड़ेगा जैसा हम इन पदार्थों को जोड़ते हैं अपने साथ में। जिस श्रद्धा से, जिस निष्ठा से, जिस लगाव से, जिस रुचि से हम इन जड़ पदार्थों को अपने जीवन के साथ जोड़ते हैं, उसी श्रद्धा से, उसी निष्ठा से, उसी प्रेम से, उसी रुचि से ईश्वर को अपने जीवन के साथ जोड़ना होगा। और जिस प्रकार अन्य पदार्थों के लिए हम समय देते हैं, वैसे ईश्वर के लिए भी समय देना होगा। तब ईश्वर हमारे जीवन का अभिन्न अंग बना रहेंगे। यदि ऐसा नहीं करते हैं, योगाभ्यास नहीं चल सकता। योगाभ्यास करने वाले व्यक्ति को ईश्वर को उसी रूप में अपने जीवन के साथ जोड़ करके चलना पड़ता है, जिस रूप में जड़ पदार्थों को अपने जीवन के साथ जोड़ करके चलते हैं। एक और बात समझने का प्रयत्न करना है। हो सकता है एक समय हमने भोजन नहीं किया, पर यह नहीं हो सकता है कि हम ईश्वर को भुला दें। यह नहीं हो सकता, क्योंकि जिसका महत्व जितना अधिक होता है, उसको उसी रूप में अपने साथ लेकर के चलना होता है। जैसे ये जो सांस चल रहा है, ये जो प्राण चल रहे हैं, निरंतर चल रहे हैं, ये प्राण हमारे जीवन के लिए अंग हैं, इनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसके बिना हम जी नहीं सकते। जिस प्रकार ये जो प्राण हैं, इन प्राणों को हम निरंतर लेते हैं, उसी प्रकार परमपिता परमेश्वर को अपने जीवन के साथ निरंतर जोड़ करके चलना होगा। क्योंकि जिन प्राणों को मैं ले पा रहा हूं, उन प्राणों को देने वाले प्राण प्रदाता ईश्वर है। इसका बोध जब तक नहीं होता है, तब तक व्यक्ति ईश्वर को अपने साथ जोड़ नहीं पाता है।
जिससे जितना उपकार हो रहा है, उस उपकार करने वाले को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जैसे हम प्राणों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, प्राण हमें लेने होंगे, और जब कभी प्राण नहीं ले पाते हैं तो जो कष्ट होता है, जो पीड़ा होती है, जो दुख होता है, जो बेचैनी उठती है, और जिस किसी भी रीति से हम उन प्राणों को लेते हैं, फिर वापस उन प्राणों को निरंतर बनाए रखते हैं, ठीक इसी प्रकार से योगाभ्यासी व्यक्ति को प्राणों के समान ईश्वर को साथ में जोड़ करके चलना पड़ेगा। इस बात को समझ करके चलना है। ईश्वर को भुला नहीं सकते, ईश्वर को नजरअंदाज नहीं कर सकते, निरंतर ईश्वर का अभ्यास करना होगा। और जब तक ईश्वर का अभ्यास करते जाएंगे तब तक हम सत्य से ओतप्रोत रहेंगे। जब तक ईश्वर को साथ जोड़ेंगे तब तक हम न्याय से युक्त रहेंगे। जब तक ईश्वर को साथ लेंगे तब तक धर्म से युक्त रहेंगे, पुण्य से युक्त रहेंगे। अनुचित व्यवहार कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर सर्वज्ञ हैं, ईश्वर सर्वशक्तिमान हैं। ईश्वर अनुचित नहीं होने देंगे। इस बात को लेकर के चलना है। जब ईश्वर साथ में है, ईश्वर की अनुभूति साथ में है, तब हम कभी गलत नहीं करेंगे। मनुष्य गलत इसलिए करता है क्योंकि उसको रोकने वाला नहीं है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। ईश्वर यदि साथ में है तो हम गलत नहीं कर सकते, क्योंकि वो रोकता है। ईश्वर की अनुभूति निरंतर बनाए रखने से ईश्वर गलत काम को रोक देगा, और ईश्वर की अनुभूति नहीं बनाएंगे तो हम गलत करते जाएंगे। गलती से बचना है, दोषों से बचना है, असत्य से बचना है, अन्याय से बचना है, अधर्म से बचना है, पाप से बचना है, तो ईश्वर को साथ में लेके चलना होगा। यानी ईश्वर की अनुभूति बनाए रखना होगा, ईश्वर को एहसास करना होगा। ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, ईश्वर सब जगह विद्यमान है, मुझे देख सुन जान रहे हैं। ईश्वर की उपस्थिति में ही मैं विद्यमान हूं। जब ईश्वर की अनुभूति बनाए रखेगा व्यक्ति, ईश्वर को स्मरण रखेगा व्यक्ति, तब व्यक्ति सावधान रहेगा। और सावधान व्यक्ति गलती नहीं करता है, असावधान व्यक्ति गलती करता है। और ईश्वर की उपस्थिति में व्यक्ति सावधान रहता है, और जब व्यक्ति सावधान रहता है तो एकाग्र रहता है, और उस एकाग्रता के कारण से व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। इसलिए एक तत्व अभ्यास हमें करना है, इन विघ्नों को समाप्त करना है, ईश्वर का निरंतर अभ्यास करना है, और व्यवहार में ईश्वर को साथ लेके चलना है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा